साक्षी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। अहमदाबाद विमान हादसे में कुल 297 लोगों की जान गई है। इनमें 241 विमान में सवार थे। बाकी 56 लोग जहां पर विमान गिरा है उस जगह पर मौजूद थे। इनमें बड़ी संख्या में ट्रेनी डॉक्टर भी हैं। फिलहाल प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों में से 20 के शव को उनके परिजनों को दे दिए गए हैं। इसमें से 8 वो लोग हैं जिनकी शिनाख्त पहले दिन ही हो गई थी और डीएनए की जरूरत नहीं थी, जबकि 12 शवों की डीएनए रिपोर्ट आने के बाद उनके परिजनों को शव सौंप दिए गए हैं। अब तक 30 शवों के डीएनए मैच कर गए हैं और उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। बता दें कि सभी यात्रियों का चेकिंग लगेज सुरक्षित है। गुजरात पुलिस ये चेकिंग लगेज एयर इंडिया को सौंपेगी। इसके बाद बैग चेकिंग करते वक्त का सीसीटीवी फुटेज और बैग पर चिपकाए गए स्टिकर से एयर इंडिया के लोग ये लगेज इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को देंगे। I also like to say that we have a very strict safety standards in the country also, and many, including the ICAO, many international organizations have also time and again established that. We do have a very strict protocol, robust protocol which we follow every time. But even after, when the incident happened, we also felt that there is a need to do an extended surveillance into the Boeing 787 series. So from the DGCA, we have also given an order to do the extended surveillance for the 787 planes. There are 34 in our Indian aircraft fleet today. I believe that 8 have already been inspected, and with immediate urgency, all of them are going to be done. And furthermore, as the investigation is going to proceed and the report is going to come, whatever necessary steps are needed to be taken, we are going to ensure that without any hesitation, we are going to improve every necessary thing that is going to come our way to improve the safety. And like I said, we already have a very robust protocol which वहीं गुजरात पुलिस को इस हादसे का पहला कॉल दोपहर 1:41 पर आया था। इसके बाद फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल को जानकारी दी गई। इस हादसे के बाद अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने शवों के डिटेल पोस्टमार्टम करने से हॉस्पिटल अथॉरिटीज को एग्जेम्प्ट किया है। शहर के पुलिस कमिश्नर के पास ये पावर होती है। शनिवार को विमान का टेल हटाते वक्त एक शव मिला है जो एयरक्राफ्ट के एक क्रू मेंबर का है। पुलिस को मलबे से ऑर्नामेंट्स और जले हुए पासपोर्ट मिले हैं जो एयर इंडिया को दिया जाएगा। वहीं क्रैश मामले में अहमदाबाद के मेघानी नगर पुलिस थाने में एक एडीआर रजिस्टर किया गया है। गुजरात पुलिस की फोरेंसिक टीम ने जो सबूत जुटाए हैं उसकी रिपोर्ट इस हादसे की जांच कर रही AAIB की टीम को सौंपेगी। परिवार के लोग पहले से ही राजनीति में जुड़े हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी है उस परिवार को इन कठिन परिस्थितियों की राजनीति में और आगे बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था को लेकर अभी न पूछो तो ही अच्छा है, लेकिन हमसे बेहतर आप लोग जानते हो कानून व्यवस्था, हमसे बेहतर हमारे पत्रकार जानते हैं भ्रष्टाचार को लेकर। और क्योंकि बड़ी घटनाएं हैं, मान लीजिए सिंदूर को लेकर के लोग निकले, जनता जानना चाहती थी आखिरकार चूक कहां हुई। हाल ही में एक बहुत बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ। न केवल हमने यात्रियों को खोया, पायलट क्रू को खोया, बल्कि बड़े पैमाने पे डॉक्टर्स और उनके परिवार के लोगों को खोया। एक बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा है, क्योंकि लोगों को डर हुआ है थोड़ा बहुत कि अब हवाई जहाज में कैसे यात्रा करेंगे। वो भी अभी जांच की रिपोर्ट आनी है। और इधर उत्तर प्रदेश को लेकर के बहुत सारे चिंताजनक सवाल भी हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो हमारे किसान की तकलीफ परेशानी का हो, बिजली का न आना, बिजली का महंगा होना, नौकरी रोजगार न मिल पाना, आरक्षण को न दे पाना,
ये तमाम सवाल हैं, उन सवालों को लेकर के हम समाजवादी लोग हमेशा काम करते हैं।